हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। 50 टॉप 50 बायोलॉजी क्वेश्चन लेकर आए हैं इस वीडियो में, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। मानव शरीर की में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन से है? इसका सही जवाब है पहला वाला विकल्प, थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बाहर निकला रहता है, यानी कि जो आगे की ओर निकला रहता है? तो वो इसका सही जवाब है दूसरा कृंतक। कुतरने वाला जो दांत होता है, दूसरा कृंतक, वो गजदंत के रूप में बाहर निकला रहता है। दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि शब्दिनी यानी कि साइरेक्स किसमें वाक्यांत्र है? ये है पक्षी समूह का, यानी कि पक्षियों से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो वो होती है मस्तिष्क की तंत्रिका तंत्र, यानी कि न्यूरॉन्स होती हैं, जिसमें कोई विभाजन नहीं होता है, यानी कि विभाजन लगभग शून्य होता है। और किसमें कोशिका विभाजन सबसे तेज होता है? वो होता है आपका लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया है कि DNA अंगूठा छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता, हाँ किया जाता है। बलात्कारी, हाँ इसकी भी जांच की जाती है। चोर, इसकी भी जांच होती है। उपयुक्त सभी, यानी कि डी वाला विकल्प इसके लिए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब है यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? इसका सही जवाब है रिलैक्सिन। रिलैक्स करने के लिए रिलैक्सिन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में ऐच्छिक गतियों को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? तो ऐच्छिक गतिविधियों को सेरिब्रम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? कहाँ से नियंत्रित हो रहा है? तो ये हाइपोथैलेमस से नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? भोजन के वह किसके द्वारा खाता है, किसके द्वारा ग्रहण करता है? तो वो कूटपाद के द्वारा खाना या फिर भोजन ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो जो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है वो है टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है? तो भैया ये कौन सी प्रक्रिया है जिसके वजह से वो सांस को ग्रहण करता है और छोड़ता है? तो आमतौर पे लगता है कि श्वसन होगा, लेकिन श्वसन इसे नहीं कहा जाता है। ये श्वासोच्छ्वास है। श्वास को ग्रहण करना और छोड़ना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं? विकल्प में आप सही जवाब देख पाते हैं, ग्लूकोज का प्रयोग करती हैं ऊर्जा उत्पादन के लिए। 14 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। कहा गया है कि किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है पौधों में, तो इसे कहा जाता है विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन देखते मिलता है कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? खाद्य पदार्थ किस रूप में होते हैं, क्या होता है? तो यहाँ पे इनका विघटन होता है, टूट करके वो सरल तत्वों में अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप है इसका सुक्रोज। सुक्रोज के माध्यम से वो
बहुत सुगमता से भेज पाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? इसका सही जवाब है 120 से 80 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की मस्तिष्क के सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब है ड्यूरामीटर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? कौन नियंत्रित करता है सूंघने की क्षमता को? तो इसका सही जवाब है धृणोन्द्रिय पली, यानी कि सूंघने की क्षमता वाली जो नली वाली होती है वही इसका नियंत्रित करती है, धृणोन्द्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है? का केंद्र क्या है? कहाँ पे उसके पास बुद्धि और चतुराई मिलते हैं? मनुष्य के मस्तिष्क में। तो इसका सही जवाब है सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि छाया में पनपने वाले पौधे क्या कहते हैं? जो पौधे छाया में पनपते हैं तो इन्हें कहा जाता है सियोकाइट्स। सियोकाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग क्या हैं? लोम है। तो इसका सही जवाब है फेफड़ा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो डायरिया, टीबी, निमोनिया, बी और सी दोनों। हाँ, तो टीबी जो होता है फेफड़ों में होती है, निमोनिया जो है वो भी है, यानी कि दोनों ही विकल्प डी वाला यहाँ पे ऑप्शन सही है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन, पक्षाघात, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन। सो हाइपरटेंशन कहते हैं उच्च रक्तचाप को। ओके, और पक्षाघात को कहा जाता है दिल का दौरा, हार्ट अटैक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहा गया है कि मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? मछलियाँ जो उत्सर्जित करती हैं वो पदार्थ क्या होता है? तो उसका सही जवाब है अमोनिया। वो अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर उत्सर्जित जाता है? तो इसका सही जवाब है वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों के रंध्रों से वो वाष्पोत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है पत्तियां, क्योंकि पत्तियों में होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए क्या रहता है? तो इसके लिए रंध्र रहते हैं। पत्तियों में ये रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फेफड़ा का आकार कैसा होता है? तो फेफड़ा का आकार तो ऐसा होता है ना, ऐसा ऐसा। तो इसका सही जवाब है शंकु आकार। शंकु के आकार का होता है। सी वाला विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया है? तो भोजन का जो पाचन है वो है उपचयन अपक्रिया। ठीक है, उपचयन है, और ये अपचयन और प्रकाश संश्लेषण को कहते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है किसकी वजह से? तो इंसुलिन के कारण होता है। ठीक है, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या है? वसा है, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन। इसका सही जवाब है वो एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण आता है, उत्सर्जन आता है, श्वसन ये भी आता है। डी वाला विकल्प सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? जो गोबर में कुकुरमुत्ता जैसे छत्ता जो बनता है वो किसके अंतर्गत आता है? परजीवी, स्वपोषी, मृतोपजीवी,
परासजीवी, तो इसका सही जवाब है मृतोपजीवी, सड़ी गली चीज, मरी हुई चीज़ों पर या मृत सड़ी गली चीज़ों पर उगता है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, CO2, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होता है 0.03%। इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के शब्द से। अगला है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सो इसका सही जवाब है शैवाल का। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है पारिस्थितिकी के अंतर्गत आ जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि एंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है झाड़ियों के अध्ययन से एंड्रोलॉजी का संबंध है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वनस्पति विज्ञान से संवर्धन से संबंधित शाखा को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। बीज आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सो एग्रोस्टोलॉजी में आपका पहला वाला विकल्प घासों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है, जमीन का अध्ययन किया जाता है। अगला है कि पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो वर्गिकी कहलाता है, वर्गिकी या फिर वर्गिकी। और अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गिकी का पितामह कहा जाता है? वर्गिकी, तो इसका सही जवाब है लीनियस, बी वाला विकल्प लीनियस। और 47 नंबर क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव मिलते हैं रेतीली मिट्टी में और लवण युक्त पानी में, दलदली भूमि में, इन सभी में। तो सही जवाब है इनमें से सभी जगहों पे सूक्ष्म जीव मिलते हैं। बात ये होती है कि ज्वालामुखी के उबलते हुए लावे में ही सूक्ष्म जीवों की अनुपस्थिति पाई जाती है, अन्यथा वो धरती के हर एक कण में रहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु कहाँ वृद्धि करता है? तो ये जीवित कोशिकाओं के अंदर वृद्धि करते हैं। साबूदाना किससे बनाया जाता है? 49 नंबर क्वेश्चन है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो यह है साइकस नाम का एक पौधा होता है, गंजी की तरह होता है, पेड़ होता है, उससे बनाया जाता है। और आखिरी क्वेश्चन है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी को फलों का अध्ययन कहते हैं। सो बस भैया, इसी के साथ ये प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और बायोलॉजी में ये सब अध्ययन ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। बाकी सब बहुत बढ़िया रहा। उम्मीद है आपको पसंद भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।